गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल दुबे आईएएस अकेडमी। आज का हॉटेस्ट यानी जिस टॉपिक के बारे में एनालिसिस मैं करने जा रहा हूँ किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट की व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और भारतीय होने के नाते हम सभी के लिए गर्व की बात है कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा गंगा नदी पर वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज़ बनाई जा रही है। और ये जानेंगे ये क्रूज होता क्या है, कौन सी नदी पर? गंगा, जो भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा है। और गंगा नदी की सफाई करने के लिए कई प्रकार के प्लान लाई गई है, जैसे आपका हो गया नमामि गंगे। ओके, तो चलिए हम इस टॉपिक पर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट आपका लिखा गंगा लग्जरी क्रूज। लग्जरी का मतलब क्या होता है? यानी विश्व की जो भी आपकी सुख सुविधा है, सभी प्रकार की सुख सुविधा इसमें प्रोवाइड की जा रही है, जैसे रेस्टोरेंट हो गया, गेमिंग हो गया, बार हो गया। ओके, हर प्रकार की जो आपको चाहिए इसमें आपको मिलेगा। तो कई जैसे भारत में अधिकतर मिडिल फैमिली के लोग रहते हैं, उनके लिए भी आश्चर्यजनित बातें हैं कि क्रूज होता क्या है। और कहा जा सकता है कि इंडियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी एक बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है, क्योंकि जो किसी भी कंट्री का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जितना स्ट्रांग रहेगा उतना ही आपका इंडियन इकोनॉमी में भी स्ट्रांग पॉइंट आपका रहेगा। ओके, तो मैं ये जो क्रूज के बारे में डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा ये क्रूज हुआ है। ओके, जैसे मैंने लिखा गंगा नदी पर दुनिया की सबसे बड़ा रिवर क्रूज हो गया। इससे संबंधित किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन एराइज हो सकता है, तो देखिए ये वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर क्रूज हो गया। ये वाराणसी टू डिब्रूगढ़, यानी वाराणसी से स्टार्ट होगा, डिब्रूगढ़ असम तक जाएगा, भाया बांग्लादेश होते हुए। भारत के मंत्री जिसको कहा जाता है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, ओके, ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे पोस्ट पर है, इनके द्वारा ये प्रारंभ की जा रही है। ये जो प्लेस जहाँ से स्टार्ट किया जाएगा, मैंने यहाँ पर गंगा रिवर दिखाया। ओके, गंगा रिवर में ये आपका क्रूज हो गया। तो चलिए हम सभी स्टार्ट करते हैं, ये क्रूज से किस प्रकार से क्वेश्चन एराइज हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिफाइन करूंगा रूट यानी किस रूट होते हुए ये कहां पर जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपसे एक पॉइंट कहा बनारस। ओके, ये कहां से प्रारंभ होगा? बनारस में 10 जनवरी से स्टार्ट होगा और 10 जनवरी होते हुए ये बक्सर को क्रॉस करते हुए ये पहुंचेगा पटना पहुंचेगा 17 जनवरी को। यानी बनारस से पटना जाने में टोटल कितना दिन लगेगा? 8 डेज लगेगा। ओके, 8 दिन लगा। और इस रूट होते हुए यानी गंगा नदी पर जो भी सिटी है उसको क्रॉस करते हुए ये आगे की ओर बढ़ेगा और यहाँ एंट्री कहाँ चले गए? ये बांग्लादेश हो गया। अब बांग्लादेश को ये क्रॉस करेगा, फिर ये असम में एंट्री किया और असम में एंट्री के ये हो गया डिब्रूगढ़ हो गया, जो 1 मार्च को डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। यानी टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस हो गया 4000 किलोमीटर हो गया। और ये कवर करने में टोटल कितना लगेगा? 50 से लेकर 52 डेज लगेगा। ये सबसे बड़ी बात है। अप्रॉक्स मान लेना है कि 2 मंथ्स। और इस 2 मंथ के अंतर्गत हम सभी यदि इस क्रूज की सफ़र कर रहे हैं तो विश्व भारत में जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसको घूमते हुए हम सभी आगे की ओर बढ़ेंगे। ओके, टोटल इसमें है 27 रिवर क्रॉस करेगा। तो चलिए हम सभी एक पॉइंट यहाँ पर मैंने डिफाइन किया, एग्जाम के पॉइंट के व्यू से ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रही है। तो देखिए यहाँ से मैंने कहा वाराणसी से रवाना होने के बाद क्रूज पटना पहुंचेगा 8वें दिन, बक्सर, रामनगर, गाजीपुर होते हुए ये आगे की ओर बढ़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल कितने लेंथ हो गया? 4000 किलोमीटर। ये कितना रिवर क्रॉस किया? तो 27 रिवर क्रॉस किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रहेगा किस स्टेट से स्टार्ट हुआ? तो ये हो जाएगा यूपी, फिर इसके बाद क्या हो गया? बिहार हो गया। और यहाँ पर चलोगे इस साइड में आपका चलेगा तो ये वेस्ट बंगाल हो गया। ओके, यहाँ पर झारखंड हो गया और ये बांग्लादेश हो गया। ध्यान रखें, ये असम हो गया। ध्यान रखें ना। तो इस तरह से होते हुए आगे की ओर बढ़ेगा। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कितने स्टेट को क्रॉस किया, कितने कंट्री को क्रॉस किया, टोटल लेंथ कितना हो गया? तो 4000 किलोमीटर हो गई। ओके, और टोटल कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? अप्रॉक्स लगभग माना जाए ये 50 वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता है जो इसको क्रॉस करेगा। ओके, अब हम सभी देखते हैं, जैसे मैंने यहां से विजिटिंग ओवर 50 टूरिस्ट साइट इंक्लूडिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये कवर करेगा। ओके, और जो ये आपका है रूट है, यानी
3 मेजर वाटरवे से क्रॉस करेगा। तो फर्स्ट NW1 नेशनल वाटरवे 1 हो गया, फिर नेशनल वाटरवे 2 हो गया, और थर्ड आपका हो गया द इंडो बंगाल प्रोटोकॉल रूट फ्रॉम कोलकाता टू धुबरी हो गया। ओके, ये 3 आपका है वर्ल्ड वाटरवे को क्रॉस करेगा। फर्स्ट देखिए मैंने यहां पर डिफाइन किया, आपका है नेशनल वाटरवे 1, तो इलाहाबाद से ये प्रारंभ होकर ये पहुंचेगा हल्दिया, यानी ये जो आपका रहेगा टोटल यहां से डिस्टेंस हो गया 1620 किलोमीटर हो गया। ओके, ये तो कौन सा, यूपी, बिहार, झारखंड और ये वेस्ट बंगाल हो जाएगा। इसी को कहा जाता है NW1 हो गया। ओके, तो कौन सी नदी पर है, ये गंगा नदी पर हो गया। इसके बाद मैंने यहां पर बताया नेशनल वाटरवे 2 जो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ये असम स्टेट में है, यानी सादिया, यहां कहां हो जाएगा, सादिया से स्टार्ट होगा और सादिया से ये आएगा डिब्रूगढ़ तक आ जाएगा। ओके, ये कौन किस स्टेट में है, तो असम हो गया। ओके, ये असम हो गया, ये ध्यान रखना। और नेक्स्ट होता है द इंडो बंगाल प्रोटोकॉल रूट हो गया, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रूट तय किया गया है प्रोटोकॉल देखते हुए, प्रोटोकॉल को पास करते हुए, तो उससे भी ये क्रॉस करेगा। यानी कितने वाटरवेज हो रहे हैं, 3 वाटरवेज हो गया। ओके, अब यहां से देखिए एक पॉइंट आ गया द गंगा लग्जरी क्रूज। ये आपके सामने जो क्रूज का फिगर ड्रॉ किया गया मैंने यहां पर रखा, और इस क्रूज की टोटल लेंथ होती है यहां से लेकर यहां तक है। ओके, यहां से आपका हो गया यहां तक टोटल लेंथ हो गया 62.5 मीटर हो गया, और ब्रीथ हो गया जिसको चौड़ाई कहा जा सकता है, यानी ये सेक्शन, ये जो टर्निंग इस तरह से पॉइंट है ना, ये चौड़ाई आपका हो गया। ओके, जिसको है 12.8 मीटर हो गया, यानी चौड़ाई कितना हो गया, 12.8 मीटर हो गया। और ये देखिएगा हर प्रकार की ये आपका क्रूज हो गया, यानी 1 2 3 कितने फ्लोर में बनी हुई है, 3 फ्लोरों में ये बनी हुई है। ये कहा दिस इज द फर्स्ट रिवर क्रूज शिप बिल्ड इन द इंडिया अकॉर्डिंग टू अथॉरिटीज, यानी भारतीय अधिकारियों के अनुसार ये भारत में निर्मित पहला नदी क्रूज जहाज है। इस प्रकार ये देखिए मैंने यहां पर एनालिसिस किया कि रिवर क्रूज क्या होती है। एक ध्यान रखना है, जो भी कैंडिडेट यदि एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो मेरे द्वारा जो करेंट अफेयर्स प्रोवाइड की जा रही है आप जरूर उसको एनालिसिस कीजिए। ओके, चलिए, ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।